चंडीगढ़ में 24 दिसंबर को नगर निगम चुनाव हैं और ऐसे में आज कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 13 से सचिन जी, जो कि चंडीगढ़ कांग्रेस में भी सेक्रेटरी हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रधान भी हैं। सचिन जी, जिस तरीके से आज आपने नामांकन भरा है, क्या कहना चाहिए? सर, आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और नॉमिनेशन फाइल कर दी है। चुनाव की जैसे तारीख बड़ी पास आ रही है, 24 तारीख का चुनाव है, तो ये एक आखिरी दिन था, तो नॉमिनेशन फाइल करके अगले आने वाली रणनीति और काम की तरफ ध्यान देने का कार्य किया जी आज। बात करें जिस वार्ड से आप खड़े हैं, क्या क्या यहाँ पर जो समस्याएं हैं? आज ये जी जो ये वार्ड है 13 नंबर वार्ड, ये नई वार्ड बनी है। ये 26 वार्ड से बाद 35 हुई थी और इसमें 3 वार्ड को से अलग ये वार्ड बनी है। उनका एरिया इसमें डाला गया। 25 सेक्टर 25 से आया साउथ कैंपस, 11 सेक्टर जो 1 से 11 वार्ड थी उसमें से है, पीजीआई और पैक है जो 15 वाली वार्ड थी उससे है। तो ये नई वार्ड है और यहाँ के मुद्दे काफ़ी अलग हैं और यहाँ के लोगों की एक ही बात है कि जो पहले पार्षद रहे हैं वो बीजेपी के हैं, महेशिंदर सिद्धू हों, चाहे यहाँ पर बीजेपी के पार्षद राजबाला मलिक थे, उन्होंने लोगों की आवाज़ नहीं सुनी है। लोगों को परेशान रहना पड़ा है। लोगों के जो मुद्दे थे वो उन तक, वो पहली बात तो थी, उन तक पहुंचा ही नहीं पाए हैं क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होते थे। तो हम अपना ऐसा रिप्रेजेंटेटिव लोग चाहते हैं अभी भी कि जो उनके पास आए, उनकी बात सुने। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि पार्षद तो यहाँ से 5 साल गायब रही हैं। राजबाला मलिक जी का तो मैं इतना कह सकता हूँ कि लोग गालियाँ देते हैं, लोग कहते हैं कि अगर वो आ भी गई तो उनको भगा देंगे और शुक्रगुजार हैं कि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी। इसी कारण उन्हें टिकट नहीं मिली शायद, कि अगर वो आती हैं तो चुनाव भारी मतों से हारते। सचिन जी, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो भाजपा का कहना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस बी है, बी पार्ट है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं सर, ये देखिए बेबुनियादी ऐसे जो बयानबाजी है, इनका कोई तर्क नहीं है। ऐसी बातें कहना कि बी पार्टी है, ए पार्टी है, कुछ नहीं है। कमज़ोर है भाजपा, डर रही है। इस बार भाजपा हारेगी ये चुनाव, ये कॉर्पोरेशन का चुनाव कांग्रेस जीत रही है, इसलिए बौखला कर वो ऐसे ऐसे बयानबाजी कर रही है जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी लड़ रही है, वो उनका उनका मैटर है। बीजेपी लड़ रही है, वो उनका मैटर है। बट ऐसे एलिगेशन लगाना, ये कोई कोई तर्क तर्क के साथ एलिगेशन नहीं है। ये तो बस एक पार्टी को नीचा दिखाने के लिए या कुछ भी लोगों को गुमराह करने के एलिगेशन है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा का आम आदमी पार्टी में जाना कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान हो? देखिए, कांग्रेस को नुकसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि कांग्रेस बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और बड़ी कॉन्फिडेंट है। आने पिछले 1 साल में हमने काफ़ी मुद्दे उठाए हैं, लोग सड़क पर निकल के आए हैं। लोगों की ये मांग है, प्रदेश के हमारे चंडीगढ़ के लोगों की ये मांग है, कांग्रेस इस बार कॉर्पोरेशन चुनाव जीतना चाहिए। और छाबड़ा जी वो गए हैं, उनका निजी मामला है, पार्टी में लोगों का आना जाना लगा रहता है। वो भी एक पार्टी के मेंबर की तरह थे, वो गए, हमारे सम्मानीय नहीं थे, वो अपनी पार्टी में चले गए जहां भी उन्होंने जाना था। पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्टी एक समुद्र है जी, पार्टी में हजारों कार्यकर्ता हैं, हम भी एक कार्यकर्ता है, हमारे जैसे हजारों लोग हैं। किसी के जाने से इतनी बड़ी नेशनल लेवल पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सचिन जी, बात करें इस समय महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं महंगाई चरम सीमा पर है। उसका जिम्मेदार कौन है? जी, जिम्मेदार देखिए, लोग परेशान हैं। ऐसा हम सभी एक आम परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और हमारे देश के लोग, अगर कहीं एलीट क्लास लोग जो अमीर, अपने आप को अमीरजादे कहलाते हैं, वो बहुत कम लोग हैं भारत देश के अंदर। सभी लोग मध्यम वर्ग परिवार से हैं या नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली है या गरीब परिवार से हैं। हम लोगों के आम जो जीवन 10,000 में चलता था वो 15 में चलने लग गया है। तेल के दाम हो, सरसों का तेल हो, गैस हो, बिजली हो, पानी हो, आप ये जो चीज़ें हमारे घर में आम यूज़ होती हैं। सिलेंडर का दाम कल परसों ही 100 रुपये बढ़ाया है। तो ऐसा कोई दिन ही नहीं है हमें, हम तो सुबह अखबार देखते हैं, उसमें ये देखते हैं कि आज क्या हमारी जेब पर क्या असर डलेगा, कि आज ऐसा कोई मोदी सरकार ने फरमान ना जाहिर किया हो कि जिससे हमारी जेब पे फर्क पड़े। हमारा खाने का निवाला छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है और लोग इससे बहुत परेशान हैं। जो लोग खुद, मैं पूरे 20 दिन से काम कर रहा हूँ, वार्ड में काम कर रहा हूँ, चंडीगढ़ में काम कर रहा हूँ, लोगों का खुद का ये ओपिनियन है। बीजेपी के लोग तक ये बात कह रहे हैं कि हमसे भारी गलती हो गई कि हमने बीजेपी की सरकार को कॉर्पोरेशन में चुना, देश में चुना। इसका करारा जवाब इस कॉर्पोरेशन के चुनाव से शुरुआत होगी और इसके बाद आने वाले चुनाव, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, यूपी हो, कांग्रेस पार्टी परचम लहराएगी और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ। जिस तरीके से आप नामांकन भी आज आपने भरा है और आप डोर टू डोर प्रचार भी करने गए थे, तो कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? क्या एजेंडा लोगों के पास लेके जा रहे हैं? देखिए, बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है पूरी वार्ड से। सभी लोग, एक तो मैं सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ कॉर्पोरेशन चुनाव का, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से। और डोर टू डोर जाएं या हम जाएं, हमारा हमारा हम एक इनिशिएटिव लेके गए हैं कि चुनाव के बाद, इलेक्शन होने के बाद पार्षद को लोगों को ढूंढना पड़ता था, बट अब की बार हम एक ऐसा इनिशिएटिव लेकर आए हैं कि काउंसलर एट योर डोर स्टेप, कि हम पार्षद आपके द्वार होगा। आपको काम करवाना है तो मैं या मेरी टीम का कोई साथी आपके घर पर आएगा, काम करके जाएगा। या आपको दर दर धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्षद कहाँ है, पार्षद को ढूंढना पड़ेगा। तो हमने ऐसे इनिशिएटिव लेके आए हैं। 11 सेक्टर के अंदर, मार्केट के अंदर बूथ नहीं है, और क्लीनिनेस के अंदर आपको पता है कि सफाई के अंदर चंडीगढ़ पहले रैंक पे होता था, 66वें नंबर पे पहुंच गया है। पार्कों के अंदर बुरा
बुरा हाल है, सड़कों का पैच वर्क नहीं हुआ है। तो ये सभी मुद्दे आम जन से रिलेटेड हैं और हम तो सर एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हम लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं और उन मुद्दों को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्वच्छता को लेकर अगर बात की जाए तो स्वच्छता को लेकर क्या आपकी तरफ से अभियान छेड़ा जाएगा? सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कुछ जिम्मेदारियां समाज की होती है और कुछ जिम्मेदारी सरकार की होती हैं। समाज जिम्मेदारियां तभी निभाता है अगर सरकार अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण रूप से निभाए, और सरकार इसमें फेल रही है, विफल रही है। तो हमारा सबसे पहला तो यही रहेगा कि दोबारा उसी ट्रैक पर लेके आएँ और और जो है अवेयरनेस ड्राइव चलाएं हर सेक्टर के अंदर, कि हमारे लिए जितना हमारे लिए सांस लेना जरूरी है उतना ही हमारे लिए सफाई के माहौल में रहना जरूरी है। और गांधी जी ने तो इस चीज़ को प्रायोरिटी दी थी। उन्होंने तो बोला था कि जो सफाई रहना ये भी एक उनके गोल के अंदर था, ये भी उनकी एजुकेशन के अंदर था। उन्होंने हमें एक ये सिखाया कि साफ आसपास भी अपने सफाई का माहौल क्रिएट करिए। तो वही उन्हीं एजेंडाज पे हम चल रहे हैं, लोगों को जागरूक करेंगे, कोई हम सफाई के लिए नए नए अभियान चलाएंगे और इसी से लोगों की जागरूकता के साथ ही हम दोनों सरकार मिलके, हम कॉरपोरेशन मिलके और आम आदमी मिलके अपने शहर को साफ कर सकते हैं। जी, एक मेरा लास्ट सवाल, भाजपा कह रही है कि 35 सीटों पे हम परचम लहराएंगे, कांग्रेस कह रही है कि 35 सीटों पे परचम हम लहराएंगे, तो आखिर लहराएगा कौन परचम? देखिए, लहराएंगी तो आम जनता चंडीगढ़ की। 24 तारीख दूर नहीं है, 20 दिन रहते हैं। चंडीगढ़ की जनता ही ये डिसाइड करेगी कि चंडीगढ़ में आम लोगों की सरकार होगी, आम प्रतिनिधित्व की सरकार होगी, आम जन की सरकार होगी, या भाजपा जैसी ऐसी सरकार की ऐसी सरकार होगी जो सिर्फ 2 आदमियों की सरकार है। चाहे वो कॉरपोरेशन का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, सरपंची का चुनाव हो, सभी को पता है कि ये सिर्फ 2 चेहरों के ऊपर वोट मांगते हैं, अमित शाह और मोदी। तो ये चीज़ सबके सामने आ चुकी है और अब की बार ऐसा नहीं होगा। लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। ये चुनाव और सच और जीत की लड़ाई है और इसमें सच आगे आएगा, हार पीछे हटेगी। और आपको मैं इतना बता सकता हूं कि चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी 35 की दावा नहीं करता, बट इतना बोलता मैक्सिमम सीट के ऊपर कांग्रेस जीत के आएगी और कॉरपोरेशन का चुनाव जीतेगी। देख सकते थे, ये थे सचिन गहलोत, जिन्होंने आज अपना नामांकन भरा है और इनका दावा है कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में अधिकतर से अधिकतर जो है सीटों पर बहुमत हासिल करेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि यादव के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।